यूपी में आज से पुलिस भर्ती परीक्षा हो रही है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2 पालियों में होगी। 1154 परीक्षा केंद्रों पर यह भर्ती परीक्षा होगी। 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त को पुलिस भर्ती परीक्षा होनी है। करीब 48 लाख अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा देंगे। 3 स्तर पर अभ्यर्थियों की चेकिंग होगी। यूपी के रास्तों पर सीसीटीवी से निगरानी होगी। परीक्षा केंद्रों पर एसटीएफ, पुलिस, क्राइम ब्रांच सक्रिय रहेंगे। केंद्रों पर पर्यवेक्षक के रूप में एसपी तैनात होंगे। एसपी, सीओ स्तर के अधिकारियों को तैनात करने की पूरी तैयारियां। तो यानी कि लगातार जिस तरह से पेपर लीक का मुद्दा उठता रहा है, पेपर लीक होते रहे हैं, तो अब ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से तैयार है परीक्षा के लिए किसी भी तरह। रविंद्र जी कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं? मीरपुर जगड़ा पेपर देना। अच्छा, तो आप पहुँच गए एग्जाम देने के लिए अपने सेंटर पे। अच्छा, तो अरेंजमेंट्स ठीक है यहाँ पे, कोई दिक्कत परेशानी? अभी तो परेशानी हुई नहीं, वो सब ठीक है। हाँ जी, तो एग्जाम पूरी तैयारी पूरी करके पूरी तैयारी। इंतजार था भर्ती का? इंतजार तो जी लंबे टाइम से, ये लास्ट उम्र है, लास्ट चांस है। तो लास्ट है? हाँ जी, लास्ट फाइनल है? फाइनल लास्ट है। हमारा क्या नाम है भाई, कहाँ से आए हो? जी मैं शाहजहांपुर से आया हूँ। नाम मेरा कौशल कुमार पासवान है। अच्छा, एग्जाम के लिए? हाँ, एग्जाम के लिए आया हूँ। तो पूरी तैयारी है? कब एकदम फुल तैयारी है। पहली बार दोगे इस बार? नहीं, पहले दिया था, वो लीक हो गया था, ये सेकंड बार दे रहा हूँ। तो इंतजार है, लीक नहीं होगा एक्सपेक्ट? हाँ, लीक नहीं होना पूरी लग रही है? हाँ, तैयारी लग रही है, बस लीक नहीं होना चाहिए। यस। टोटल 69 एग्जामिनेशन सेंटर्स है। हमारा 5 जनपद में हो रही है और उस पर मुरादाबाद में सबसे ज़्यादा सेंटर है, 26 सेंटर है। बाकी बिजनौर में 12 सेंटर, रामपुर में 13 सेंटर, अमरोहा और संभल में 9 सेंटर्स है। और उस पर एक पारी में लगभग 29,000 लोग एक पारी में एग्ज़ाम लिखने के लिए आएंगे। परीक्षार्थी यहाँ कैंडिडेट्स आएंगे और उनके लिए पूरी तैयारी है। अभी हमने मंडल का सभी जनपद में निरीक्षण किया है, जाके वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स का भी। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अवनीश, परीक्षा को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली हैं, क्योंकि लगातार हमने देखा पेपर लीक्स होते रहे हैं, और ऐसे में किस तरह के पूरे इंतजाम है, सबसे पहले इसका जिक्र कीजिएगा अवनीश। जी बिल्कुल, देखिए यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा आज से शुरू होगी और 5 दिन ये परीक्षा होगी, यानी 23, 24, 25, 30 और 31 2 पालियों में परीक्षा होनी है। 10 से 12, फिर 2 से 4। तो इस तरीके से जो परीक्षाएं होंगी उसमें उसको लेकर जो सुरक्षा के हैं वो व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले बता दें आपको कि करीब 60,244 पदों के लिए 48 लाख से ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो अलग अलग केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। करीब 1100 से अधिक जो परीक्षा केंद्र हैं वो बनाए गए हैं। 67 जो जिले हैं वहां पर ये परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। जितने भी परीक्षा केंद्र है वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। एक सीसीटीवी कैमरे के जद में जो है करीब 24 जो अभ्यर्थी हैं वो आएंगे और उनका AI से सत्यापन कराया जाएगा, ताकि किसी प्रकार से जो साल्वर गैंग है वो घुसपैठ न कर पाए। इसको लेकर पूरी तरह जो एहतियात है उसको बरता गया है। जो 3 लेयर की जो सुरक्षा है उसको इसमें रखा गया है। 3 लेयर की सुरक्षा में तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उनको तैनात किया गया है। हर परीक्षा केंद्र पर जो पर्यवेक्षक हैं उनको तैनात किया गया है। एक सुरक्षा के लिए नोडल अफसर बनाया गया है। इस तरीके से फुल प्रूफ सुरक्षा है। जो प्रश्न पत्र है उस प्रश्न पत्र को सेंटर तक ले जाने के लिए 4 एजेंसियों को लगाया गया है, यानी सभी को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। वो सेंटर तक प्रश्न पत्र पहुंचेगा और प्रश्न पत्रों को स्ट्रांग रूम में रखा गया है, जहां पे कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। और पूरी परीक्षा की जो मॉनिटरिंग है खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो पहले से ही समीक्षा का दौर जारी था कि फरवरी में जिस तरीके से पेपर लीक हुआ था उसके बाद उसको निरस्त किया गया था, उस तरीके का कोई भी वाकया इस परीक्षा में न होने पाए, इसी को लेकर पूरी तरह एहतियात बरता गया है। और जितने भी परीक्षा सेंटर है वहां पे अभी अभ्यर्थियों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं, वहां पे अपने परीक्षा देने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इसमें एक नियम ये भी डाला गया है कि जिसके आधार दस्तावेज से मिलान नहीं करते हैं वो करीब 2.5 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पे पहुंचेंगे, वहां पे उनका सत्यापन कराया जाएगा, उसके बाद ही अंदर जाने दिया जाएगा। 10 बजे से पहली पाली की शुरुआत होगी। जब 10 बजे से पहली पाली की शुरुआत होगी तो 9:30 बजे तक सभी को एंट्री ले लेना होगा, क्योंकि आधे घंटे पहले से ही एंट्री बंद हो जाएगी। किसी भी अभ्यर्थी को अंदर नहीं आने दिया जाएगा। ये पूरी व्यवस्था की गई है। जितने भी कक्ष निरीक्षक होंगे सभी का सत्यापन किया गया है। हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे
लगाए गए हैं, एआई सत्यापन किया जा रहा है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी लगाया गया है। यानी एक तरीके से कहा जाए कि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न होने पाए, पेपर लीक का मामला न सामने आना पाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। और आज चूंकि परीक्षा का पहला दिन है, ऐसे में प्रशासन के लिए भी और शासन के लिए भी यह परीक्षा है ताकि इसको बेहतर तरीके से करवाया जा सके। तो कल से ही लखनऊ में जितने भी अभ्यर्थी थे जिनका सेंटर लखनऊ पड़ा था, वह लखनऊ पहुंचने का उनका सिलसिला शुरू हो चुका था। उनके लिए जगह जगह रुकने के इंतजाम भी करवाए गए हैं। उस रुकने के इंतजाम में सभी के अभ्यर्थी का जो एडमिट कार्ड है उसको देखा गया, फिर उनको वहां पर रुकने दिया गया। फिर जितने भी परिवहन है वहां जो बसें हैं निःशुल्क की गई हैं ताकि उनको परीक्षा केंद्रों तक आसानी से पहुंचाया जाए या और उनको फिर ले जाया जाए। तो इस तरीके से जो है आज परीक्षा की शुरुआत होगी। अब देखना होगा कि जब परीक्षा की शुरुआत होगी तो किस तरीके से होती है और शांतिप्रिय परीक्षा होती है या नहीं होती है। उससे पहले अगर बता दें तो कल की घटना है, हसनगंज जो थाना है वहां पे एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। इसमें जो पेपर लीक की अफवाह उड़ाई गई थी, सपा नेता पर भी आरोप लगा था और इसी के तहत तमाम अन्य लोगों पे आरोप लगाते हुए इसमें मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। यानी पूरी तरह पैनी नजर रखी जा रही है, चाहे वो जमीन हो, चाहे आसमान हो या सोशल मीडिया हो, हर तरीके से पैनी निगाह रखी जा रही है। ड्रोन के माध्यम से भी पूरी निगरानी रखी जा रही है और पूरी तरह सुरक्षा के जो बंदोबस्त है वो देखे जा रहे हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच यह जो परीक्षा है वह करवाई जा रही है। पर जिस तरह से आपने तमाम बातों का जिक्र किया है, तमाम जो इंतजामात हैं वो हो चुके हैं, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि ये इंतजामात पहली बार किए जा रहे हैं। लगातार इसके पहले भी जितनी भर्ती परीक्षाएं होती हैं सरकार पूरी तरह से तैयार रहती है, इंतजामात होती हैं, लेकिन फिर भी पेपर लीक के मामले लगातार हमने देखे। और अब इन सबके बीच सरकार पर तमाम तरह के सवालिया निशान भी बीजेपी विपक्षी जो दल हैं वो खड़े करती रही है। और ऐसे में आज की ये भी जानकारी सामने आई कि एसओ लेवल के भी जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे और एसपी लेवल के, सीओ लेवल के भी अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं। और अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ जानकारी इस बार, क्या कुछ और भी ज्यादा विशेष, क्योंकि हर बार सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं और जांच इसी तरह से की जाती है, लेकिन इस बार और क्या कुछ विशेष? एसटीएफ के हालांकि जवान भी तैनात रहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज होती है कि जो प्रश्न पत्र है उस प्रश्न पत्र को सेंटर तक ले जाना और किसी भी सॉल्वर की घुसपैठ ना होना। जो प्रश्न पत्र बने हैं उन प्रश्न पत्रों को स्ट्रांग रूम में रखा गया है, कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है और 4 एजेंसियों को दिया गया है। अगर कहा जाए तो इससे पहले जब भी परीक्षाएं होती थी तो एक एजेंसी को दिया जाता था कि वो पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे और वह जवाबदेह होंगे, लेकिन इस बार 4 एजेंसियों को अलग अलग काम दिया गया है। यानी स्ट्रांग रूम से जब प्रश्न पत्र उतरेगा उसको ले जाने निकालने की जिम्मेदारी अलग एजेंसी को है, ले जाने की जिम्मेदारी अलग एजेंसी को है, जो परीक्षा केंद्र है वहां पर उसको खोलने की जिम्मेदारी अलग एजेंसी को है। यानी इस तरीके से जो 4 एजेंसियां हैं उनको लगाया गया है ताकि किसी भी तरीके से इसमें लापरवाही न आ सके और सबकी जवाबदेही भी तय हो सके। उसके बाद अगर बात करें सुरक्षा की तो सबसे पहले होता है कि अभ्यर्थी जब परीक्षा केंद्रों पर जाता है तो अभ्यर्थी का सत्यापन करना सबसे बड़ी चुनौती होती थी। इस बार जो सत्यापन है वो एआई के माध्यम से किया जा रहा है। और सबसे पहले आपको बता दें कि जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उन सीसीटीवी कैमरे के एक कैमरे के जद में 24 अभ्यर्थी होंगे, यानी सभी का सत्यापन कराया जाएगा, उसको देखा जाएगा, एआई से सत्यापन होगा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा। उसके बाद वो जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, उसके लिए वहां पर जैमर लगाया गया है। यानी फुल प्रूफ जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लगाया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस भी लगी हुई है, इसमें एसटीएफ भी लगी हुई है, इसमें एलआईयू भी लगी है, इसमें अन्य एजेंसियों को भी लगाया गया है। वो पूरी तरह सतर्कता बरते हुए हैं और एक परीक्षा केंद्र के आसपास जितने भी फोटो कॉपी करने वाले दुकान है वहां पे गहन निगरानी रखी जा रही है, वहां पे चेकिंग भी किया जा रहा है और ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है कि किसी प्रकार की कोई संदिग्ध गतिविधि न मिले। अगर संदिग्ध गतिविधि मिलती है ठीक है, तो उसकी सूचना आगे भी नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।